वैसाखी पर्व और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जयंती समारोह की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हिम्मत आशर अब सबके साथ आज रूबरू हूँ बाबा साहब की शिक्षाओं को लेकर और उनके एक सार्थक नाम को, जिन्होंने भारत के संविधान को ही नहीं पिरोया बल्कि भारतीयता को भी बड़े ढंग से पिरोया है, जिसे आज भी सभी लोग पूरी श्रद्धा से मानते हैं। कोई ही गली, कोई ही नगर ऐसा रहा होगा जहां बाबा साहब की प्रतिमा नहीं है और लैंडमार्क के रूप पे लोग उसको पहचानते नहीं हैं। जी हाँ, वो लैंडमार्क ही थे। वो लैंडमार्क ही थे। जब भी हमें किसी बात की शंका होती है, किसी बात की विचारधारा हमें लगता है कि वो ठीक है, ये ठीक है, तो हम उसी संविधान की किताब का आश्रय लेते हैं और उसके मुताबिक फैसले होते हैं। आज उनके जन्म जयंती के ऊपर एक ही प्रण लेने की जरूरत है कि जो भी लोग हैं, जितने भी हम उन्हें अपना श्रद्धावान मानते हैं, हमें समाज को पिरोने का काम करना है। बाबा साहब ने कहीं भी अलग रखने की कोई कोशिश उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहीं किसी खास समाज को संगठित करने की बात नहीं की। उन्होंने मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, बहुत से उनके ऊपर नाटक, रूपांतर और बहुत सी फिल्में तक हम लोगों ने देखी हैं। उन्होंने कहा कि शोषित जो वंश है, जो शोषित समाज है, उसको हमें आगे लेके जाना है। उन्होंने कहीं भी किसी समाज को किसी समाज के सामने खड़े करने की बात की ही नहीं है। कभी कभी चुनाव को लेके, कभी कभी सत्ता को लेके, कभी कभी मैं हूं, मैं ही रहूं, ऐसी बातों को लेके हम संज्ञान को इधर उधर कर देते हैं। मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कोई ज़्यादा सार्थक समर्थवान नहीं हूं, लेकिन जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही आप सब लोग सोचते होंगे। लेकिन हम एक दूसरे से विचार करने में कभी कभी कोताही कर जाते हैं। हम अपनी बातों को एक दूसरे के सामने सही ढंग से रख नहीं पाते हैं। इस वीडियो को पता नहीं मैं पोस्ट करूं या ना करूं, लेकिन मैं अपने आप से बातें करने के लिए इस वीडियो को जरूर जो है वो बना रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र और मेरे सहयोगी और मेरी नस्ल के मेरे साथ रहने वाले सभी लोग जो है वो अपने विचार इस वीडियो के माध्यम से साझा करें। मैं बड़ा डरपोक सा इंसान हूँ। जी हाँ, मैं डरता हूँ। मैं किसी भी मित्र के गुम हो जाने से डरता हूँ। मुझे भगवान चाहे जो किसी मर्जी पदवी पर पहुंचा दे, चाहे जो मर्जी मुझे दे दे, लेकिन अगर कोई मेरा मित्र कहीं मुझसे अलग हो गया तो जो चीज़ जो उसके बदले में मुझे मिलेगी वो मेरे लिए कोई सार्थक नहीं है। बाबा साहब को लेके कई तरह से भ्रम लोगों ने अलग अलग समाज में बांटे हुए हैं, लेकिन जो भी इस भारत को बांटने की कोशिश करता है वो कहीं ना कहीं इस भारत का दुश्मन ही है। मित्रों, 200 साल तक अंग्रेज इस देश में रहे, इस देश में शासन भी किया। तो जब बचपन में भी हम बातें कोई सुना करते थे तो वो कहते थे कि 200 साल बाद ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि अंग्रेजों को जो है वो भारत से जाना पड़ गया। तो तभी वही कुछ लोग जो बुद्धिजीवी थे वो तभी हमें कहते थे कि नहीं, उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया था कि हम जिन भारतीयों को छोड़ के जा रहे हैं ये आधे अंग्रेज हमने इनको बना दिया है, और खास करके जिनके पास सत्ता रहेगी वो तो हमारे ही आदमी हैं। वो गोरे नहीं है, काले रंग के रहे, लेकिन वो है आधे अंग्रेज ही। और इसी बात को लेकर उनका रहना भी मुश्किल हो गया था। और ये आज़ादी की जो लड़ाई है ये थी भी इतनी तरीक कि उन्हें जाना ही था, लेकिन जब कोई जाता भी है तो ऐसे ऐसे बातें लोग करके जाते हैं। और यहाँ हुआ भी ऐसा। यहाँ लोगों ने फिर बाबा साहब ने जो संविधान की उस पोथी को जब लिखा तो उन्होंने यही लिखा था कि जो समाज बट गया था वो समाज कहीं दोबारा से इकट्ठा हो जाए, लेकिन लोगों ने फिर उस समाज के विघटन की ओर ही डाल दिया। मैं अक्सर लोगों से एक बात कहा करता हूँ, हम जैसे फेसबुक पे, जैसे व्हाट्सएप पे नजर आते हैं, हम असल में वैसे नहीं हैं। मैं लोगों को कहता हूं, अगर आपने अपने खुद को पहचानना है, अपनी सच्ची बात को पता करना है, तो आप अपने कॉन्टैक्ट बॉक्स में देखिएगा। हमारे कॉन्टैक्ट बॉक्स में जितने भी नंबर होते हैं, मुझे नहीं लगता उसमें कोई किसी कास्ट वाले का, किसी धर्म वाले का, किसी पंथ वाले का, किसी विचारधारा वाले का नंबर उसमें नहीं है। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हों, हम किसी भी जाति ग्रुप में काम करते हों, किसी भी धर्म के लिए काम कर रहे हों, लेकिन हमारे कॉन्टैक्ट बॉक्स ऐसा नहीं रह पाता कि उसमें हमारे से अलावा किसी और का नंबर ना। तो कॉन्टैक्ट बॉक्स में सब मिले हुए हैं। उसमें हमने नंबर इसलिए सेव किया है कि उसे नंबर को हमने कभी ना कभी डायल किया था, या भविष्य में हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है, हम उसे डायल करेंगे। इन दिनों लॉकडाउन में जब आज 21 दिन
हमारे पूरे हो गए हैं, एक नए दौर में हम चल रहे हैं। तो यहाँ ये और भी बातें करना ज़रूरी हो जाता है। चल रहे हैं जी, हम उसका बहिष्कार कर देंगे, हम उसके बिना जी लेंगे, हम उसको उनको ऐसे कर देंगे, उनके कारण ऐसा हो गया। ये तो वही बात हो गई कि जब मैच चलता है, जब हम जीत जाते हैं तो हम सभी को कहते हैं कि हम सभी का सहयोग रहा, लेकिन कभी कोई उसमें नुकसान होने लगता है तो हम कह देते हैं यार तुमने बुरा किया था, तुमने क्या छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ऐसी बातें इसमें जो है वो रहती हैं। लेकिन बाबा साहब को किसी बंधन में बांधना उनके साथ न्याय नहीं होगा। मुझे याद है बहुत पहले, कभी 90 के दशक में, मैं एक मंदिर में जाया करता था, तो मेरे साथ एक बड़े बुद्धिजीवी थे। तो उन्होंने मुझे कहा, हेमंत एक बात नज़र आती है, ये मंदिर किसका है? तो मैंने कहा ये राम जी का मंदिर है। उन्होंने कहा राम जी का मंदिर है, लेकिन यहाँ मुझे भगवान वाल्मीकि की कहीं प्रतिमा नज़र नहीं आती। तो मैंने उनकी बात पर बड़ा गौर दिया। 90 के दशक की बात थी, तब कोई ऐसी बात भी नहीं हुआ करती थी। तो मैंने उनको कहा कि ये मंदिर भी जो यहाँ है, ये वाल्मीकि समाज की बहुल आबादी वाले क्षेत्र में है, लेकिन आपने जो बात कही वाकई वो मुझे इस मन में लगी। तो उन दिनों फिर मैंने वाल्मीकि समाज के एक मंदिर में मैं जाके गया, तो वहाँ मुझे नज़र आया कि लव कुश की प्रतिमाएं थी, लेकिन भगवान राम की प्रतिमा वहाँ पे नहीं थी। तो मुझे तो पता चला, मैं शायद +2 में पढ़ा करता था, कि समाज अंदर से बटा हुआ है। उन्होंने ही मुझे कहा, हेमंत अगर काम करना है तो इस क्षेत्र में काम करने का फ़ायदा है। जो समाज अंदर से बटा हो, तो समाज बिल्कुल मन से जो इकट्ठा होना चाहिए। यहाँ मैं जाया करता था, मंदिर कमेटियों से वही सवाल किया करता था और मुझे कोई खास जवाब भी नहीं मिल पाता था। फिर मैं समझ जाता था कि भगवान से कहीं ज़्यादा इन लोगों को प्रॉपर्टीज़ में जो है वो उसमें उनको ज़्यादा विश्वास है। तो मैं अपना सवाल लेके अपने साथ ही वापस आ जाता हूँ। आज मैं इतने दशक बाद देखता हूँ कि बहुत से जो मंदिर हैं वो वाल्मीकि समाज के पास भी बने हुए हैं, बड़े बड़े मंदिर है, बड़ी बड़ी जगह में बने हुए हैं। लेकिन मैं वहाँ भी यही चाहता हूँ कि कहीं से पहल हो, वहाँ पे एक अच्छे से जो हो पार्क बने हों, जहाँ पे हर कोई आदमी जा सके, आ सके, और किसी को ये ना लगे कि मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे कोई रोक देगा या मेरे आने जाने से कोई दिक्कत होगी। तो कहीं से कोई शुरुआत हो कि वहाँ पे जो है भगवान की प्रतिमाएं हों। और इसी तरह हमें भी समझना होगा, जिस रामायण को पढ़कर हम बड़े होते हैं, जब उस रामायण के रचयिता को पूरा सम्मान हम नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे अपने भगवान को खुश कर पाएंगे। ऐसी ही छोटी मोटी बातों पे आप चिंतन कीजिएगा। मेरे वीडियो को कमेंट करके मुझे इस बात का एहसास हो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ समाज में काम करने वाले और भी बहुत से लोग हैं। आज के दिन विसाखी पर्व पे बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पे सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, अभिनंदन और अभिवादन। आपका ही हेमंत पराशर।